Good morning, students. Today I am going to explain you the first chapter of our English grammar book, that is the sentence. Let's begin. First of all, sentence क्या होता है? Sentence अगर हम कुछ वर्ड्स को उसके प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस करते हैं और उससे कुछ हमें मीनिंगफुल मिलता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 2-3 वर्ड्स लूँ और उसे ऐसे सीक्वेंस में पुट करूँ जिससे कोई मीनिंग निकल रहा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम ड्रिंकिंग वाटर. ये आई एम ड्रिंकिंग वाटर ये सारे वर्ड्स हैं. अगर मैं इन्हें प्रॉपर प्लेस में ही रखूँ, जैसे फर्स्ट आई, उसके बाद एम, उसके बाद ड्रिंकिंग, उसके बाद वाटर, तो ये सेंटेंस बनेगा. अगर मैं इनको उल्टा सीधा कर दूँ, ड्रिंकिंग वाटर एम आई, तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनेगा. सो इन शॉर्ट, सेंटेंस वो होता है जिसमें हम वर्ड्स को उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखें जिससे वो एक मीनिंगफुल बन पाए. सो इन ऑर्डर टू राइट अ सेंटेंस वी यूज़ सम वर्ड्स. वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंस, बट दीज वर्ड्स हैव टू बी रिटन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, कैरम आर द चिल्ड्रन प्लेइंग. ये कुछ वर्ड्स दिए हैं इन्होंने हमें, कैरम आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, बट ये सेंटेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि उसका कोई मीन्स ही नहीं हो रहा. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज नॉट मेक एनी सेंस. कोई भी सेंस नहीं निकल रहा. लेट अस नाउ रीअरेंज दीज वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. अगर हम इन्हें रीअरेंज करें, इनके प्रॉपर प्लेस पे रखें, तो वो एक सेंटेंस कहलाएगा. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम. अब ये हो गया हमारा सेंटेंस. हमने वर्ड्स को उनके प्रॉपर प्लेस पे रखा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए. You will observe that when written in the right order, these words make complete sense. Definition is given. A sentence is a group of a word which makes a complete sense. Means sentence क्या है? Sentence में group of words होते हैं, यानी कि बहुत सारे words होते हैं which make a complete sense, जिससे एक complete sense निकल रहा हो, एक meaningful चीज़ निकल रही हो. So today I'm also going to explain you the kinds of sentences. First is statements, second question, third commands, and fourth exclamations. So four types of sentences are given here. First, we will read statements. Statements consist of all those sentences that state or declare something. They are also called declarative sentence. Now, सेंटेंस जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ऑल स्टेटमेंट्स एंड्स विद अ फुल स्टॉप. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फुल स्टॉप लगता है डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट सेंटेंसेस में. तो रिमेंबर दैट थिंग कि अगर फुल स्टॉप है उससे ये पता चल सकता है कि वो स्टेटमेंट है या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं. फुल स्टॉप और में भी होता है, और भी बाकी सेंटेंसेस में होता है, लेकिन डिक्लेरेटिव में भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, ए माई सिस्टर इज़ प्लेइंग विथ हर डॉग. अब वो ये चीज़ हमें एक्सप्लेन कर रही है. स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको रीडर की बुक में भी एक्सप्लेन किया था कि क्या होते हैं. व्हेन वी डिक्लेयर समथिंग, व्हेन वी अनाउंस समथिंग, जब हम कोई चीज़ बता रहे हों कि ऐसा हुआ या ऐसा हुआ था, तो वो होते हैं डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट्स. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज माई सिस्टर इज़ प्लेइंग विथ हर डॉग. मीन्स मेरी बहन अपने डॉग के साथ खेल रही है. ये हम चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, ना हम पूछ रहे हैं, ना हम कमांड दे रहे हैं, ये हम चीज़ बता रहे हैं. तो सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ बताना या एक्सप्लेन करना डिक्लेरेटिव होते हैं. आप बाकी के एग्जाम्पल भी रीड कर सकते हैं अपनी बुक में देख के. सेकेंड इज क्वेश्चंस. क्वेश्चंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया है. क्वेश्चंस आर दोज सेंटेंसेस दैट आस्क समथिंग. जब कोई सेंटेंस हमसे कुछ पूछ रहा हो तो क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव. ऑल क्वेश्चन सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. ये किससे एंड होते हैं? क्वेश्चन मार्क से. इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, ए
विल यू कम टू जॉइन आवर टीम, क्या तुम आके हमारी टीम को ज्वाइन करोगे? और क्वेश्चन मार्क भी लगा है और पूछ भी रहा है। इससे देखो, सबसे पहली बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के दो तरीके होते हैं। एक, या तो वो क्वेश्चन वर्ड हो, व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, वाई, या फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, वो पहले लग जाए, वो सब्जेक्ट से भी पहले लग जाए, तो वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव। जैसे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में यू से पहले विल लगा है, तो ये कहलाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड, कमांड्स। Commands consist of those sentences that express commands, requests, or advices. They are also known as imperative sentences. All imperative sentences end with a full stop. Now, इसमें लिखा हुआ है कि पहली बात तो कमांड्स मतलब होता है जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हों, उसे रिक्वेस्ट कर रहे हों। Commands consist of those sentences that express commands, requests, or advices. They are also known as imperative sentences. All imperative sentences end with a full stop. Now, इसमें लिखा हुआ है कि पहली बात तो कमांड्स मतलब होता है जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हों, उसे रिक्वेस्ट कर रहे हों, उसे एडवाइस कर रहे हों, या उस पर कमांड कर रहे हों। इन सब चीज़ों को मिला के बनते हैं कमांड्स। इनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और ये भी फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड इन अ क्यू टू बोर्ड द बस मीन्स लाइन में ही खड़े रहो टू बोर्ड द बस। बी, कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी। अब हम इसमें भी बोल रहे हैं कि हमें लाइब्रेरी में चुप रहना चाहिए, सो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुए। क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग मीन्स जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसी पे ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। एक एडवाइस भी हो सकती है, कमांड भी हो सकता है। फोर्थ इज एक्सक्लेमेशंस। जब हम कोई हैप्पीनेस अपनी शेयर करें या हम दुखी हों और वो हम शेयर करें ना, उसे हम एक्सक्लेमेशंस बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन कंसिस्ट ऑफ दो सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग मीन्स हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और जो एकदम से हम फील कर रहे हैं उसे एक्सप्रेस करें, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशंस। इन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं। ऑल एक्सक्लेमेशन एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क मीन्स लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इंटेलिजेंट इज शी, ये वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है कि वो कितनी इंटेलिजेंट है। बी, हाउ हॉट इट इज़, वो भी ये भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है कि कितनी गर्मी है। और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है। नाउ आई हैव टू टेल यू वन थिंग मोर दैट ये हमने बात की सेंटेंस की। सेंटेंस में एक चीज़ रहती है जिसे हम कहते हैं फ्रेज। फ्रेज कभी पूरा मीनिंग नहीं निकालता है, उसमें जो हमें वर्ड्स दिए रहते हैं उसका कुछ मतलब तो होता है। जैसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है एट नाइट, इसका मतलब तो है रात को, लेकिन क्या रात को कुछ हुआ या एनीथिंग वो हमें नहीं एक्सप्लेन किया गया। मतलब जिस वर्ड्स का कोई मीनिंग निकल रहा हो लेकिन प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा हो उसको हम फ्रेज कहते हैं। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में, लेकिन हमें ये नहीं पता प्लेग्राउंड में क्या। अब इन द प्लेग्राउंड का सेंस तो निकल रहा है लेकिन प्रॉपर सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये फ्रेज कहलाते हैं। सेंटेंस के अंदर ही फ्रेज रहता है, उससे अलग नहीं होते। You will observe that these group of words make some sense but not a complete sense। वही जो मैंने बताया कि इन वर्ड्स के कोई सेंस तो निकलता है लेकिन एक complete सेंस नहीं निकलता। Such group of words are known as phrase. Now definition is also given. A phrase can be defined as a group of words that make some sense but not complete sense. These words can form a part of sentence। ये sentence का ही एक part होता है। तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। फर्स्ट इज अ फ्रेज डज नॉट कंटेन अ वर्ब, इसमें कोई वर्ब यानी कि क्रिया नहीं होती। सेकेंड, अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, प्रेडिकेट मतलब जिस पर काम हो रहा है। ना सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है। थर्ड, अ फ्रेज कैन बी चेंज इनटू अ सेंटेंस बाय एडिंग अ वर्ब एंड सम अदर वर्ड्स विद इट। हम फ्रेज को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? उसमें कोई एक वर्ब ऐड करके और थोड़े वर्ड्स और ऐड करके, जिससे वो एक प्रॉपर सेंस निकाले।